नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, एक नवोदयान। इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ महायुद्ध का वाहन। ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सक्सेस और आपके बीच में ला देंगे दरार। आपकी सफलता ही हमारी पहचान होगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है कि कोशिका जो है कौन सी कोशिका अनियमित आकार की होती है। इनमें से आपको बताना है कि जो सेल है जो इरेगुलर शेप का होता है। तो इसमें से दो सेल होता है, एक जो हमारा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, हमारा सफेद रक्त कोशिका और अमीबा, ये दोनों ही होते हैं। तो अब ये नहीं कि आप दोनों पे आंसर कर दो या दोनों ऑप्शन को गोला कर दो, नहीं। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया है बोथ A एंड B, यानी दोनों A और B। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, तो इसको हमको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी जो हमारा कोशिका भित्ति होता है वो किस सब्सटेंस से बना होता है, किस पदार्थ से बना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा ऑप्शन सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, यानी भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं यह है हमारा पंचमढ़ी पार्क। आप ध्यान दे देना, पंचमढ़ी पार्क, नहीं तो कहीं लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूटिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमारा जो एग्जीक्यूटिबल सोर्सेस होता है ये हमारा लिमिटेड होता है, यानी इसको हम लिमिटेड में यूज कर सकते हैं। वही जो हमारा इन एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेस होता है उसको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड वाले में हमारा जैसे सन हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और हमारा जो एग्जीक्यूटिबल इसमें हमारा फॉरेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारे फॉरेस्ट है, जो वन है, ये एक लिमिटेड में है, यानी अगर इसका हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये एक ऐसा समय आएगा जब खत्म हो जाएंगे। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड को सरफेसिंग करने में यूज किया जाता है। रोड सरफेसिंग मतलब यानी रोड के ऊपर से जो ब्लैक हमारा किया जाता है उसको, तो कोल तार हमारा यूज किया जाता है, मतलब किया जाता था पहले, लेकिन अब इसके जगह पे ब्यूटेन यूज किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको पिछले वीडियोज में इसके बारे में बताया भी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे धाकड़ क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि ये घनाकार यानी क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है 9.8 न्यूटन, एन मतलब यहाँ पे न्यूटन है ये। और उसके बाद पूछ रहा है उसका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, जो टेबल पे रखा गया है, तो टेबल पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी चीज को बताना है। जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर है और ये एक टेबल पे रखा गया है, तो ये पूछ रहा है कि ये टेबल पे कितना प्रेशर लगा रहा है, जबकि इसका वेट दिया है 9.8 न्यूटन। तो यही चीज हमको बताना है। तो ये हमारा क्लास अर्थ का ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स बाय एरिया। ये क्लास अर्थ के बुक में लिखा है एकदम साफ आप चेक कर लेना, और बस इसी चीज को हमको पता करना है। तो हमको एरिया पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा साइड दिया हुआ ही है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप आंसर में देखोगे तो सभी ये मीटर स्क्वायर में आया हुआ है, ये हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। तो ये हमारा 5/100 हो जाएगा। और इसको हम जब ये हमारा क्या है कि हमारा ये क्यूब है, तो क्यूब का जो सरफेस होता है, एक साइड होता है, वो हमारा स्क्वायर होता है, तो हम इसका निकाल लेते हैं एरिया। हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये 5/100 इंटू 5/100 हो जाएगा, यानी ये 25 बटा हमारा 10,000 हो जाएगा। इसको हम काट भी सकते हैं, 25 बटा ये हमारा 400। अब ये हमारा एरिया निकल गया और यहाँ पे ये हमारा फोर्स दिया हुआ है, और बस हम इसी को प्रेशर पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो जब हम प्रेशर बराबर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, और हमारा फोर्स दिया है 9.8 न्यूटन, और ये हमारा एरिया हमने निकाला ही था 1/400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो 400 ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कराएगा, तो ये 9.8 गुणे 400 हम कर देंगे, तो एक जीरो से ये इधर जीरो का ये खत्म हो जाएगा, ये हमारा लास्ट में जीरो आ जाएगा। और ये 8 चौको 32 के 2 3 9 चौको 36 37 39, ये हमारा 3920 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे बोल रहा है कि कनकेव मिरर होता है, यानी जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल और अवतल में आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ना कि कन्वेक्स मिरर है। तो जो कनकेव मिरर है ये क्या करता है, हमें छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। तो इसलिए ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, जो दांत के चिकित्सक होते हैं लोग, उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है कि नेचुरल पॉलीमर क्या है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये तीनों जो हमारे ये हमारे आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और ये हमारा जो सेल्यूलोज है ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है। अब यहाँ पे आ गया करेक्ट रिलेशन बताना है, सही संबंध बताना है। तो मैंने आपको बताया ही था, प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी हमारा दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। और मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करा ही दिया है।
अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट का पहले एक एग्जांपल आपको पता ही होगा कि लेगुमिनियस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, मैंने ये आपको बताया ही था। लेगुमिनियस प्लांट मतलब फलीदार प्लांट, जैसे कि जो दाल ओल जितने भी उगाए जाते हैं, जो पल्सेस के प्लांट होते हैं, उन सबको लेगुमिनियस प्लांट हम बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में बताना है। तो इसमें से सिर्फ थर्मोकोल ही हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। कॉटन ये प्लांट से मिलता है, एग से, ये भी एग है, तो ये भी हमारा मतलब जानवर से मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। और फ्रूट भी हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। जो भी चीजें अप्रोक्स हमको एनिमल से मिलती है या प्लांट से मिलती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। बाकी चीजें जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब हर एक पे नहीं, लेकिन कुछ चीजों पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप समझना। इसमें बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे वो ना ही मल्टी सेक्सुअल होगा ना ही एनिसेक्सुअल, वो हमारा हो जाएगा हेर्मोफ्रोडाइट। हेर्मोफ्रोडाइट आप याद कर लो, हेर्मोफ्रोडाइट, शायद यही क्वेश्चन ही आ जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मास्टर ग्लैंड क्या है हमारे शरीर में? जो मास्टर ग्रंथि है, तो आपको पता होगा कि वो पीयूष ग्रंथि हमारी सही है, यानी यहाँ पे पिट्यूटरी की जगह पे आप पीयूष ग्रंथि हिंदी वाले कर लेना। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमसे पूछ रहा है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन, वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? जो बच्चों का होता है वो किससे किया जाता है? आपको पता होगा कि फादर के क्रोमोसोम से किया जाता है, पिता के गुणसूत्र से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमसे पूछ रहा है कि फीमेल्स का कौन सा इसमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे सीधे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, स्पर्म डक्ट है। स्पर्म मतलब जो स्पर्म डक्ट होता है ये मेल में ही सीक्रेट होता है, और ये जितनी चीजें ये तीनों फीमेल में होता है, इसलिए हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं हिंदी वाले पोर्शन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे यानी इसको तोड़ोगे तो ये हमारा बनेगा बुढ़ाधन आपा, तो ये हमारा हो जाएगा आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी एक मुहावरा जो लोकोक्तिया होती है वही है। इसमें पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना ये भी नहीं होगा, आगे आगे दौड़ना ये भी नहीं होगा, पेड़ पर चढ़कर खेलना ये भी नहीं होगा, ये तीनों हमारा गलत है। हमारा सही हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात। क्वेश्चन ये रहा, मरणासन में कौन सा समास है? अगर आपने समास पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान जाओ ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा संधि विच्छेद से कि विद्यालय में कौन सा संधि विच्छेद है? मैंने आपको बताया था ये संधि विच्छेद विद्याधन आलय, यानी इसमें हमारा रूल क्या आ रहा है? आ प्लस आ रहा है, तो ये जहां भी आता है आ प्लस आ मिल करके हमारा हमेशा आ बनाता है। आ मतलब ये क्या है? आ एक हमारा दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे भी ये समास है, इसे में हमसे पूछ रहा है कि दिन और रात में प्रयुक्त समास है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ जाओ। अगर इसको आप समास को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा दिन और रात, यानी दोनों ये चीजें एकदम प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है। तो जहां पे भी दोनों में प्रधान है, दोनों में एक द्वंद्व हो रहा है, यानी दोनों में से ना ही कोई छोटा है ना ही बड़ा है, यानी इसलिए ये द्वंद्व समास है, यानी दोनों में एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि झगड़ा है, यानी दोनों में कोई भी ना ही कमजोर है ना ही कोई बलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें आपसे पूछ रहा है कि दूध का पर्यायवाची है। तो मैं आपको बता दूं जो ये पै लिखा हुआ है ये दूध का पर्यायवाची है, बाकी ये जो तीनों है ये हमारा जल का होता है, यानी पानी का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों भी आप देख लेना, लेकिन यहाँ पे ये तीनों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो आज जान जाओ, 14 सितंबर। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, सितंबर जो हमारा होता है सितंबर मंथ में 14 तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस, उसी समय हमारा हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कारक चिन्ह पूछ रहा है कि राज मुकुट के बीच में कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? तो ये हमारा हो जाएगा राजा का मुकुट, राजा का मुकुट। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अब यहाँ पे देखो सेवक, सेविका और सेवादार, ये तीनों जो लोग हैं लोग ये सेवा करने वाले हैं लोग, यानी जो सेवक है वो सेवा करता है, सेविका जो है ये भी सेवा करती है, सेवेदार जो है ये सेवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेवा शब्द है ये खुद में एक फीलिंग है, इमोशंस है, आप किसी के लिए कोई चीज कर रहे हो, तो इसलिए ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा लोकोक्तिया से है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। यहाँ पे पूछ रहा है सोचते क्या होगा? मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गए, यानी अब सोचने से क्या होगा? अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो गए। तो यही पूछ रहा है कि इन चार लोकोक्तिया में से ये किसे डिपेक्ट कर रहा है, किसे बता रहा है, कौन सा सही होगा? एक 11 होना, यानी इसका मतलब होता है कि उसमें एकता होना, यानी संयुक्त होना, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकेंड हैंड
न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ये भी हमारा दोनों गलत हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेती, यही हमारा सही होगा कि अब सोचने से क्या होगा जब तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए असफल हो गए, यानी सफल नहीं हो पाए। सो अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे और 5-7 क्वेश्चन जो आपके इंटोनिम सिनोनिम्स का जो सबसे ज्यादा डिमांड था उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। मतलब आप पूछो मत, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे एंटोनिम सिनोनिम्स आपके लिए रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे पढ़ना हमको ये स्टडी जो ब्रैकेट में दिया है इसी से रिलेटेड भरना है कि क्या हमारा होगा स्टडी, स्टडीड, इज स्टडी, वाज स्टडीइंग, यही हमको भरना है कि क्या यहाँ पे आएगा। तो सीटा स्टडी फॉर द 4 इयर्स। अब यहाँ पे जो 4 इयर्स दिया हुआ है इसी को देख करके आपके हिसाब से भरना है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, तो इस जगह पे हमारा आ जाएगा स्टडीड। यहाँ पे आप देखो स्टडीड, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 इयर्स का आ रहा है यानी पास्ट से रिलेटेड बात किया जा रहा है इसीलिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए इज मदर इज डॉट और आगे हमारा एमपी दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास आर्टिकल दिया हुआ है भरना है। तो एनी तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये तीनों आर्टिकल है। अब इन्हीं तीनों में से कुछ भरना। अब देखिए एमपी का जब आप उच्चारण करोगे तो एमपी ऐसे ए आता है शुरू में, इसके कारण यहाँ पे एन लगेगा। अब ये मत बोलना यहाँ पे कि भैया यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे वॉवेल कैसे लग जाएगा, ये सब मत बोलना नीचे कमेंट में, यहाँ पे एन ही लगेगा। जब भी कोई चीज जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल आता है तो वहाँ पे एन लगता है, इसलिए यहाँ पे एन हमारा सही होगा, न कि ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है, लेकिन आप ध्यान दो ना यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट द एंटोनिम्स और काउंटेबल, यानी काउंटेबल का कौन सा इसमें से एंटोनिम्स नहीं है। तो आप देखोगे तो ये अनकाउंटेड, ये भी काउंटेबल का एंटोनिम्स हो गया, ये भी, और यहाँ पे आप देखोगे नंबरलेस, तो ये भी। तो यहाँ पे इन तीनों से ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमरस जो है ये है, क्योंकि ये हमारा एंटोनिम्स इसका नहीं है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देख लो मैंने आपके लिए काफी अच्छे से लिख दिया है ताकि आप पहचान जाओगे। वॉइस में आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे दिया लिटिल लैम्प फॉलोड और राम, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज को आपको बदलना है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉलोड, यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनाया गया ये हमारा बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसी को आपको चेंज करना है। तो जब आप चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जब रहता है तो उसके साथ वाज लगता है, वाज, और ये जो हमारा रहेगा ये हमारा फॉलोड, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, तो वाज फॉलोड हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। ये हमारा जो डेरोगेटरी जो वर्ड दिया है इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है। तो अब डेरोगेटरी वर्ड मतलब आप समझ जाओ अपमानजनक, यानी जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो, उसी को बोलता है। तो ये हमारा हो जाएगा अनफ्लैटरिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपको सिनोनिम्स बताना है एनेमी का, आगे आपको एंटोनिम्स मिलेंगे। तो एनेमी का सिनोनिम आपको पता ही होगा कि फो होता है, क्योंकि आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसलिए ये हमारा फो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोवर्ब बताना है। प्रोवर्ब एकदम आसान है, आप एकदम आसानी से बता सकते हो। नेसेसिटी इज द डॉट 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 ऑफ इन्वेंशन, जो आपने हिंदी में जरूर सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश में भी हम बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब किसी की जरूरत होती है तभी उसका आविष्कार किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मदर हमारा सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना होमेज का। होमेज मतलब जिसके प्रति हमारे दिल में रिस्पेक्ट हो, यानी एक प्रकार से रिस्पेक्ट और रिवरेंस हो, उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे शो रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस, बाकी जो चीजें ये सभी नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेन्युइन, जेन्युइन का हमको एंटोनिम्स बताना है। तो अब आप देखो जेन्युइन मतलब होता है असली, यानी जो मतलब शो ऑफ ना करे, और यहाँ पे ये हमारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोगस, यानी फेक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे ये हमारा ग्रीफ, ग्रीफ का आपको सेम मीनिंग बताना है, यानी सेम एज मीनिंग, यानी एक प्रकार से सिनोनिम्स आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा सौरो, सौरो मतलब दुख एक प्रकार से, यानी जो सैड हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, शायद आपका भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक हमारा रोम्बस है। रोम्बस आपको पता ही होगा समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो मिल करके 90 डिग्री बनाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 40। मैंने बोला सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अब इसका पेरीमीटर 40 दिया हुआ है, तो एक भुजा कितनी की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की, 10 मीटर की, सॉरी, ये आप समझ गए। अब उसका एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल दिया हुआ है 12 का और एक भुजा हो गया 10 का, और पूछ रहा है कि उसको पेंट किया जा रहा है बोथ साइड का। उसका जो ट्रायंगल, जैसे एक जो डायगोनल दिया हुआ है उसको दो ट्रायंगल के फॉर्म में बंट रहा है। अब ये जो ट्रायंगल को है ये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है कलर करने में, पेंट करने में, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा।
तो अगर हम रोम्बस का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यानी इसका एरिया निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो एरिया निकालने का दो तरीका है, या तो हम एक त्रिभुज का निकाल दें वो हीरोज फार्मूला से और फिर निकाल दे दूसरे त्रिभुज का और फिर हम निकाल दे, और नहीं तो सीधे हम एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरे डायगोनल को हम निकाल दे और रोम्बस के फॉर्मूले से हम निकाल दे। जैसे कि रोम्बस के एरिया होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 यानी विकर्ण इंटू विकर्ण पहला इंटू विकर्ण दूसरा बाटा 2 होता है, इस तरीके से निकाल दे। तो ये वाला ज्यादा इजी है विकर्ण वाला, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास था और एक तो हमारा ये 10 था और एक हमारा ये 12 था, तो अब हमको निकालना है। तो हमको क्या करना होगा कि पहले इसका एक डायगोनल पता होना चाहिए। अब इसका डायगोनल हम निकालेंगे तो पहले हम तो डायगोनल पूरा नहीं निकाल पाएंगे, तो हम पहले आधे डायगोनल का निकाल लेते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो अब आप देखोगे कि जैसे ये त्रिभुज टाइप का यहाँ पे बन जाएगा, ये तो हमारा 10 दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारा ये 12 था ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस तरीके से करके हम इसको निकालेंगे, ये वाला हमारा पोर्शन अगर ये हमारा निकल जाएगा तो ये जितना आएगा इतना ही ये भी हो जाएगा। तो ये टोटल हम निकाल लेंगे, ये जितना आएगा इसका डबल करके। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो आपको पता ही है पाइथागोरस परिमेय से हम 10 का स्क्वायर कर देंगे और -6 का स्क्वायर कर देंगे और जो आएगा उसको रूट में कर देंगे। तो इस तरीके से ये 100 - 36 हो जाएगा यानी रूट में 64 हो जाएगा यानी 64। इस तरीके से ये हमारा 8 आ जाएगा यानी ये हमारा 8 हो गया, यानी हमारा दूसरा डायगोनल जो होगा वो हमारा 16 मीटर हो गया। अब देखो अब हमारे पास दोनों डायगोनल है, एक डायगोनल हमारा 12 दूसरा हमारा 16, मतलब पाइथागोरस परिमेय से मैं निकाल लिया हूँ। इसको आप अच्छे से रिवर्स करके समझ जाना पीछे। अब देखो जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हमारा 12 × 16 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2। अब इस तरीके से ये हमारा 2 से ये हमारा 8 बार में 12 बटे 96, ये हमारा हो गया 96 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमको निकालना है, 5 मीटर स्क्वायर लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए लग रहा है। तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 96 × 5 लगेगा। और जब हम इसको करेंगे 96 × 5 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 480 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल ऑफ द रिंग। एक बोल रहा है कि एक सर्किल जो है इस तरीके से, दूसरा ऐसे, और दोनों रिंग फॉर्म कर रहे हैं। दोनों का हमारा सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है यानी एक प्रकार से परिमाप दिया हुआ है। एक का हमारा दिया हुआ है जो छोटा वाला है इसका 66 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया हुआ है हमारा 88 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो मोटाई है वो कितना है। तो कब कैसे पता चलेगा, तो जब हम अगर हमको इसका रेडियस पता हो और बड़े वाला का रेडियस पता हो, इन दोनों का सेंटर एक ही है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमको इससे पता चल जाएगा, बड़े वाले के रेडियस से छोटे वाले का रेडियस घटा देंगे तो इसकी मोटाई हमको पता चल जाएगी। तो बस हमें वही करना है। तो आपको पता ही होगा कि 2πr होता है हमारा सरकमफ्रेंस और ये हमारा पहले का कितना दिया हुआ है 88। और इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा, जैसे ये पाई की जगह पे हम 22/7 लिख लेते हैं, तो r बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 जो है इधर आकर के डिवाइड करेगा तो ये हमारा 44 हो जाएगा। और इंटू इधर जो हमारा 22/7 था ये हमारा पाई की जगह पे ये इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये 2 से ये सीधे हमारा कट जाएगा 2 बार में यानी 7 दूना 14, यानी यहाँ से r बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। और फिर उसी तरीके से जब सेकंड वाले का हम निकालेंगे 2πr बराबर 66, तो उस तरीके से फिर r बराबर हमारा सीधे मैं निकाल दे रहा हूँ, 2 से इसको हम करेंगे तो ये हमारा 33 और इंटू ये हमारा 7/22। अब हमको इसको 11 बार में कट करते हैं, 11 तिया 11 2 जा। अब इस तरीके से हम करेंगे 7 3 का 21, 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये 10.5 आ जाएगा, यानी एक 10.5 आ गया और एक हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। तो अब आप देखो एक 14 है, 14 माइनस 10.5 यानी 10.5, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। आपको पता होगा ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप इसको हमेशा याद रखना, साइड स्क्वायर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले पे बस हमको साइड स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे लिख देना √3/4 इंटू 40 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 से हमारा ये 10 बार में कट जाएगा और इस तरीके से ये 10 चौको ये 400 और ये गुणे हमारा √3 यानी √3 बटा ये 400 गुणे √3। यहाँ पे ये बीच में गुणा का सिंबल रहता है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं √3 इंटू 400 या 400 √3, कैसे भी आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं रेडियस दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा। अब आप देखो रेडियस हमारा क्या है, एक 3 है और एक 2 है और हमारा क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है। तो बस हम यहीं से निकाल देते हैं, एरिया हमारा क्या होता है
पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों हमारा वृत्त ही है, सर्किल ही है, और बस इसी आर के जगह पे हमको 3 को पुट कर देना है, एक आर के जगह पे हमको 2 को पुट कर देना है। तो जब आप करोगे तो ये पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर बचेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी 9/4 होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, यानी 9:4, 9:4। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसकी परिधि क्या होगी। अब ये काफी इजी है, थोड़ा सा अगर आप इसको गलत तरीके से न सॉल्व करो तो एकदम आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, बराबर ये हमारा कितना दिया हुआ है 9 पाई स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ से हम रेडियस का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जब हम आर स्क्वायर इधर ही रख देते हैं और ये पाई को इधर भेज देते हैं, तो जब पाई को भेजेंगे तो ये पाई इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, इधर गुणा में है तो ये 9 पाई स्क्वायर बटा 9 होगा, तो ये 9 कट कर देगा। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या बचा 9 आर स्क्वायर, सिर्फ इतना ही बचा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम आर को इधर ऐसे ही सिर्फ आर लिखते हैं और ये हमारा जो स्क्वायर है इधर इसको रूट के फॉर्म में भेज देते हैं, तो अब ये रूट में 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आर का वैल्यू कितनी आसानी से निकल जाएगा, ये 9 के जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे आर, यानी हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 3r। अब ध्यान देना रेडियस 3r हो जाएगा। अब इस तरीके से हम सरकमफ्रेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। अब आपको पता है ये 2 इंटू और हमारा पाई ही लिख लेते हैं क्योंकि पाई से कोई लेना देना, आर हमारा क्या था 3r था, और बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो आप देखोगे 3 दूना 6 और ये हमारा पाई आर, यानी 6 पाई आर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे √2 का वैल्यू दिया हुआ और पूछ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आप देखोगे सभी में √2 हम कॉमन ले सकते हैं। √2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा √4 बचेगा, 5 और √4 बचेगा। तो √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो अगले स्टेप में हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और माइनस, फिर यहाँ से जब √32 है तो ये √16 हो जाएगा, -2 और √16, और यहाँ पे फिर प्लस और √2 जब हम ले लेंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, बस 2 ही बचेगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये √2 और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये जो 4 है ये 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा करके 10 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे 16 के जगह पे 4 और ये मल्टीप्लाई करा करके 8 और ये +2। अब कितना सिंपल हो गया ये हमारा। अब इन दोनों को ऐड करके 4 में हम 8 से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा 10 2 12 और 12 में से 8 गया, हमारा 4 बचेगा, यानी √2 इंटू 4 हमारा आ गया। अब देखिए √2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.414 इंटू 4, इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.656, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इसको अच्छे से समझना है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ये सभी चीजें क्यूब में ही दिया हुआ है, x भाई ये 1728 बराबर ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 7/12। अब देखो जब यहाँ पे आप क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ोगे तो ये तो हमारा x नहीं टूटेगा, तो x पे क्यूब रहेगा ही, लेकिन ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है ये हमारा टूट जाएगा, और ये कितने बार में हमारा टूटेगा 12 बार में, और बराबर ये 7/12 इधर भी दिया हुआ है, तो ये 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर हम 12 को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो सीधे हम कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या बचा, ये क्यूब के फॉर्म में हमारा x बचा और इधर 7 बचा, तो अब हम इधर भी इसका क्यूब निकाल देते हैं और इधर भी, तो ये हमारा क्यूब रूट जो है इधर कर कैंसिल हो जाएगा और 7 का क्यूब जो हमारा ये 343 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 343। अब इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना, तो अब इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा 86 और 40 हो गया। अब इसको आप निकालोगे तो मैं थोड़ा सीधे 2 इंटू 2 के पावर 3 के फॉर्म में, यानी सीधे 8 से निकाल देता हूँ डिवाइड करके। तो जब 8 से यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1080, फिर जब 8 से आप करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 135। अब यहाँ पे जब आप 3 से सीधे हम यहाँ पे 27 से निकालते हैं, तो जब आप 27 से निकालोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5। तो अब आप देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये 2 के पावर के फॉर्म में 3 पे लिख सकते हैं, 2 के पावर के फॉर्म में 3, और ये इंटू इसको हम 27 जो है इसको भी हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में, लेकिन ये जो हमारा 5 है ये एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो यही चीज यहाँ पे समझने वाला। अगर हम 5 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये संख्या जो हमारी ये छोटी हो जाएगी, तो जिसके कारण कि ये हमारा 5 बचेगा ही नहीं, और इस तरीके से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।
तो इस तरीके से हमारे ये 5 ही आंसर होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। जितने भी क्वेश्चन है काफी अच्छे तरीके से, तो इसको चाहो तो आप ऑप्शन मल्टीप्लाई करा करके देख सकते हो। जब मल्टीप्लाई कराओगे अगर ये आ जा रहा है तो सही है। इस तरीके से आप चारों से चेक कर सकते हो। पहला तरीका ये है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जब आप इसको मिडल टर्म को तोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x, ये -4x। अब क्यों होगा? क्योंकि ये 6 का 36, ये हमारा -36 आ रहा है। अब इसको आपको तोड़ना रहता है। इस तरीके से जब आप इसको तोड़ोगे तो ये हमारा -6, और उसके बाद से यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब आप लोगे तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे 3x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे 2x और +3, फिर अगेन यहाँ पे वही हमारा 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 2x + 3। इस तरीके से यहाँ पे 2x + 3, एक ब्रैकेट में हमारा 2x + 3 और सेकंड दूसरे ब्रैकेट में हमारा 3x - 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोल रहा है ए जो है बी के पैरेलल है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं और हमसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का टोटल का वैल्यू क्या होगा। अब एक्स वाई और जेड का, तो यहाँ से आप ऐसे देख करके भी बता सकते हो कि ये पी क्यू, ये जो हमारे पी एंगल पे बन रहा है इतना, और हमारे वाई पे बन रहा है इतना, और हमारे क्यू पे बन रहा है इतना। अगर ये तीनों को मिलाया जाए तो ये तीनों एक सर्किल बना रहे हैं, यानी 360 हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं ये जो लाइन है हमारा एन है। तो ये लाइन जो एन है ये भी ए बी के पैरेलल और सी डी के भी पैरेलल है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा, एंगल एक्स पे, और ये जो वाई हाफ एंगल में बटा होगा, ये दोनों मिलकर के को इंटीरियर होंगे और इन दोनों का एंगल 180 होगा। और बिल्कुल यही यहाँ पे जो y का हाफ एंगल होगा और ये जो z होगा ये भी 180 होगा कोई इंटीरियर एंगल से। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा ये 360 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रोम्बस है। रोम्बस में हमारा ये जो डायगोनल्स दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो 8 दिया हुआ पी क्यू, तो हम इसको पाइथागोरस परिमेय से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं पी क्यू की वैल्यू। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा डायगोनल होता है ये हाफ हाफ में बटा होता है। तो इस तरीके से जब हम पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे तो ये हमारा 4 और 3 है। तो ये बड़े ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ये हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसको, उसके बाद हम इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 25, यानी 16 और 9 यानी 25, यानी हमारा ये 5, यानी हमारा हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो एंगल ये हमारा दिया हुआ है 50, यहाँ पे ये हमारा 60 दिया हुआ है, और हमसे ये एंगल पूछ रहा है ए सी बी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो, और ये बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहा है ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, यानी सी डी पैरेलल बी ए या ए बी कुछ भी। अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल है और यहाँ पे ये एक एंगल है, तो ये जो हमारा एंगल होगा उस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो इस एंगल का बराबर होगा, यानी बराबर होगा एंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, और यही एंगल हमसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एक लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो ये 50 और 60 ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 110 और -180। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 70 डिग्री। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक स्कूल में जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वो दिया हुआ है हमारा 9:5, और हमसे पूछ रहा है जो गर्ल्स है वो 320 है, यानी 5x बराबर 320 है, और टोटल बॉयज हमसे पूछ रहा है कितना है। तो टोटल बॉयज हमारा 14x हो जाएगा, बस इसी को हम निकाल देंगे तो x का वैल्यू हमसे पता चल जाएगा। ये 320, तो x से जब हम 320 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 64 बार में डिवाइड हो जाएगा, और बस 14 गुणे 64 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 896। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोल रहा है कि 23% ऑफ अ नंबर, 23% ऑफ 40%, यानी 23% और 40%, यानी 40 का 23% का, यानी यहाँ पे का पूछ रहा है, तो इन दोनों का कोई नहीं। अब बोल रहा है किसी नंबर का, तो यहाँ पे किसी नंबर के यानी x का बराबर कितना हमारा है 69, यानी यहाँ पे देखो ये 40% जो है यही है किसी नंबर का है, लेकिन ये 40% का जो है ये 23 का है, यानी 40% का जितना वैल्यू है किसी नंबर का वो 23% का 69 है। तो बस इसी को हमको निकाल देना है। अब जब यहाँ पे आप निकालोगे तो ये देखो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 23 चौको 92x, और ये हमारा जो 3 को 0 बचा है यानी 1000 बचा है, ये हमारा 69/000, इधर 3 0 हो जाएगा हमारा x बराबर, ये हमारा जो 92 है इधर आकर के डिवाइड करेगा,
करके जब इधर डिवाइड करेगा हमारा 92, तो ये हमारा हो जाएगा 750। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि कृष्णन है जो x रुपीज, कृष्णन के पास x रुपए है, उसने 1/3 खर्च कर दिया, 1/3 खर्च किया, तो उसके पास कितना रुपए बचा, x/3 माइनस x, यानी x में से x/3 आप माइनस कर लो, इतना उसके पास रुपए बचा। तो अभी कितना रुपए हो जाएगा, 2x/3 उसके पास बचा है, और इस रुपए में से भी उसने 100 रुपए अपने बेटे को किताब खरीदने के लिए दे दिया। अब उसके पास तो -100 हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है अब उसके पास कितना रुपए है, तो भाई इतना ही तो रुपए है ना अब उसके पास, 2x/3 माइनस 100। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।